हरियाणा, पंजाब, बिहार हर जगह है। और यह घटना से दिखाई पड़ रहा है। जहाँ कहीं भी मुस्लिमों की संख्या बढ़ती है, वहाँ पर हिंदुओं की स्थिति दयनीय हो जाती है। और छोटे बच्चों को बाध्य किया जाना कि आप नमाज पढ़िए, यह सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। भारत की कंसेंट्रेटिवता, भारत का जो आइडिया है, उस पर आक्रमण है। आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी 2 बच्चों को किसी विद्या भारती के स्कूल में प्रार्थना करने के लिए, मंदिर में पूजा करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो इस देश में आज किस प्रकार का डिबेट चलता है। आज जी ग्रुप को छोड़कर बाकी मीडिया चैनल इस बात को सोचने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है कि हिंदू धर्म पर हो रही इस आक्रामकता को, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम सवाल नहीं है। सवाल है भारत ने जिस पंचनिरपेक्षता को 10,000 साल से संजो कर रखा है, जिसे 47 में हमने खोया था, आज दोबारा उसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है। यह विभाजनकारी मानसिकता है, यह तालिबानी मानसिकता है, ये ISIS की मानसिकता है। मौलाना जी, एक बार बताइए, अगर यही होता किसी मुस्लिम छात्र के साथ होता, तब तो आप कुछ नहीं मानते कि ये हुआ नहीं हुआ, आप एकदम उसको जस्टिफाई कर लेते, आप उस पर भरोसा कर लेते, ऐसा क्यों है? उनकी माताओं के सामने हाथ जोड़ना वो सब सिखाया जाता है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि कोई मुस्लिमों में दाढ़ी वाला जो इस्लामी मान्य भी ना मानने से घटनाएं नहीं रह जाती है। इस तथ्य को पूरी दुनिया देख रही है। जो जांच में तथ्य आ चुकी है, वो आपकी कल्पनाओं से तथ्य नहीं बदलता है। आप सत्य को स्वीकार कीजिए, इसके लिए माफी मांगना चाहिए, इसके लिए उन्हें एडिट करना चाहिए। है कि मामले में धर्म में मौलाना साहब, आप कौन होते हैं मीडिया के इन्वेस्टिगेशन को खारिज करने वाले? आप कौन होते हैं समाचार पत्रों में प्रकाशित और उन बच्चों को, मासूम बच्चों की बातों को खारिज करने वाले? वो मासूम बच्चे क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं? ये बच्चे निर्दोष हो रहे हैं। राहुल सिन्हा की रिपोर्ट में कह रहे हैं कि बच्चे घर आके माँ बाप कह रहे हैं कि सुबह उठ के नमाज पढ़ने लगे थे। सचिन, मेरा एक सवाल है। सचिन, राहुल बोलिए। सचिन, मेरा मौलाना साहब से एक सवाल है। मौलाना साहब सुन लीजिए, मौलाना साहब सुन लीजिए। ऐसे नॉन स्टॉप बोलेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। आपके पास या तो तर्क नहीं है, या तो आपके पास तर्क नहीं है, इसलिए आप आगे तैयार नहीं है। मौलाना साहब टीवी पर बच्चे बोल रहे हैं कि उनको मारा जाता था, उनको नमाज पढ़ने के लिए जबरदस्ती कहा जाता था। राहुल एक सेकंड में चुप करा दो। राहुल एक सेकंड। मौलाना साहब आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, दर्शकों तक नहीं जा रही है। जरा चुप होंगे आप? आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, जरा सुनिए। अरे मौलाना साहब, आपकी आवाज नहीं सुन रहा है, कोई नहीं जा रही है टीवी के माध्यम से, आप अकेले बोलते चले जा रहे हैं। सुनिए, जब तक आपके कान में आवाज नहीं जाएगी तब तक हम आपकी आवाज नहीं थ्रू कर रहे हैं। जरा आप चुप रहिए और पहले क्वेश्चन सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा तर्कों के साथ। राहुल बोलिए। मौलाना साहब, बच्चे खुलकर बोल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इस बात को खुल के बोला, कार्रवाई हुई है। वो टीचर जिसने इस मामले को उठाया उसके साथ मारपीट हुई। आपने उन 3 टीचरों को बिना सुने सिर्फ शक्ल देख के कह दिया कि ये बेकसूर है, निर्दोष है, और आपके जैसे ही लोग इस वक्त उनके साथ खड़े होकर के कह रहे हैं कि ये निर्दोष और बेकसूर है। यानी ये तीनों बच्चे जो कि कम उम्र के हैं झूठ बोल रहे हैं आपके हिसाब से। मौलाना साहब, आप जवाब दीजिए ना तर्क के साथ। अब जवाब मांगेंगे जब तो अभी बात बोलिए आप। बिना उन टीचरों की सुने ही आप ये गलत कह रहे हैं कि मैं सिर्फ तस्वीरें देख के बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपकी पूरी रिपोर्टिंग को पूरे ध्यान से सुना है और मैं क्लियर कर दूं आपको बहुत सफाई के साथ। आप लोग 15 साल के 20 साल के जर्नलिस्ट होंगे, मुझे तकरीबन 38 बरस हो गए जर्नलिज्म में। मैं एडिटर भी रह चुका हूँ, आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझ रहा, मैं हर चीज पर बहुत बारीकी से, जब से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली के साथ इस तरह की खबर आई है, आपको जोड़ना है ना, हर चीज को बारीकी से एडिटर साहब, तो बारीकी से सुन भी तो लीजिए बच्चे की बात। एडिटर साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, एडिटर मौलाना साहब, आपने कौन सी पत्रकारिता ऐसी की कि आप बिना जगह स्पॉट पर गए अपना फैसला सुनाते और बताते हैं कि वहाँ के हालात ऐसे हैं? और एडिटर साहब, मौलाना एडिटर साहब, एक बात सिर्फ बता दीजिए कि आपने ऐसी पत्रकारिता 38 साल में की कि बिना स्पॉट पर गए आपने ये फैसला लिख दिया? खबरें घर पे बैठ के लिखते थे क्या? मैं ये कह रहा हूँ, राहुल जी सुनिए, मैं स्पॉट पर होकर आया हूँ, ग्राउंड जीरो से होकर आया हूँ, और आप अपने घर में टेलीविजन
रिएक्शन देख करके ही बता रहे हैं कि 38 साल से मैं रिपोर्टिंग और एडिटिंग कर रहा हूँ, एडिटर हूँ, मुझे पता है खबरें कैसे होती है। अरे तथ्यों के साथ तो है ना मौलाना साहब, आंखें खोल के तो देखिए, आप आंख और कान नाक खोल करके तो देखिए। क्योंकि आपके साथ दिक्कत है कि आपने आंखों पर पर्दा लगा रखा है, आपकी आंखों पर वो कट्टरपंथी पर्दा है जिसको आप निकाल कर देखना ही नहीं चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई षड्यंत्र है। तो ये भी तो बता दो ना क्यों लग रहा है, बस वो यही राहुल यही जानना चाह रहे क्यों लग रहा है, आप वही तो बता नहीं पा रहे, बाकी इधर उधर नहीं लग के पास जवाब। मौलाना साहब सब झूठ बोल रहे हैं, बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, रिपोर्टर भी झूठ बोल रहे हैं, डीसी ने भी बिना देखे कार्रवाई कर दी और आप सही बोल रहे हैं। सॉरी आपने अपने शब्दों को सही कीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं मौलाना साहब यही तो बोल रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं है कुछ भी, सबको आप खारिज करे जा रहे हैं कि हो ही नहीं सकता ऐसा। आप ग्राउंड पर गए नहीं, हमारे रिपोर्टर मौके पर पहुंचे, बच्चों से बात की, वहाँ पर शिक्षकों से बात की है, माता पिता भी झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं और आप सही बोल रहे हैं। पूरे तथ्य मेरे सामने ला जाए, डाउट करना तथ्य तो दिखा रहे हैं तब से, मौलाना साहब आप देखना ही नहीं चाहते। ये तीनों बेचारे मासूम हैं, बिना तथ्यों को देखे ही आप ही बोल रहे थे कि तीनों टीचर मासूम हैं। राहुल जी समझने की कोशिश कीजिए। मौलाना साहब आप अपने बातों से बिल्कुल पीछे हटिए। अगर बच्चों पर ये बात आती है तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ बच्चे जो है आपस में इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन जिन समझदार लोगों की तस्वीर आपने दिखाई है, जिनका नाम आप बता रहे हैं। मौलाना साहब इस देश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो किस तरीके से अपनी मानसिकता को फैला रही है आपको पता नहीं है क्या? आपको पता नहीं कि कश्मीर में किस तरीके से सऊदी अरब से पैसा ला करके ये कट्टरपंथी ताकतें अपने आप को स्टेब्लिश कर रही है? क्या ये लोग नए हैं आपके लिए? क्या आपको पता नहीं है इनके बारे में? आपकी मैंने पिछले एक साल में कम से कम 15 रिपोर्टें ऐसी देखी है जिसमें आप A to Z इस्लाम के खिलाफ जो है पूरी आपकी आंखों में पर्दा पड़ा है मौलाना साहब। मैंने आपको कश्मीर से जो रिपोर्ट दिखाई उसमें कश्मीर का वो सच्चा मुसलमान दिखाया जिसने कहा कि वो भारत के साथ है, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दिया। आपको 15 रिपोर्ट जो दिख रही है उसमें झूठी आपकी मानसिकता के खिलाफ वो रिपोर्ट दिखती है, इसलिए आपको नजर आ रहा है ऐसा। इस देश में बनाना है बताइए ना। मौलाना साहब आपको कश्मीर का वो हबीबुल्ला दिखाई नहीं दिया जिसने कहा कि मैं भारत के साथ खड़ा हूँ? वो आपको बुरा दिखाई दे रहा होगा, वो लग रहा होगा कि गलत तरीके से जा रहा है। आपने बिल्कुल एकतरफा चलाया है टेस्टर, और आपको तकलीफ है कि वहाबिज्म, सूफीइज्म और फलाइज्म। अरे भाई इस्लाम के इज्म के बारे में तो अभी आपको अलिफ भी नहीं मालूम है। मौलाना साहब मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। अच्छा ठीक है राहुल नहीं चाहिए इनका सर्टिफिकेट। मौलाना साहब अपने पास सर्टिफिकेट रखिए, हमें आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें मालूम है जर्नलिज्म कैसे करना है, वहां पर रिपोर्टर गए हैं, स्टोरी कवर की है, तो आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना एक तरफा ओपिनियन देने के लिए। बच्चों ने क्या कहा जिनको ये झूठा बता रहे थे मौलाना, सुनिए। 2014 से हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ पर आरिफ सर हमारे वार्डन थे, तो वो बोलते थे कि जो नमाज ना पढ़े उसे मेरे पास ले आना, और इसी के कारण नमाज ना पढ़ने के कारण मैंने 2 थप्पड़ खाए। तो सन 2015 में मैंने हॉस्टल छोड़ दिया नमाज ना पढ़ने के कारण। तब रेगुलर सर क्लास में मोइनुद्दीन सर उर्दू पढ़ाने के लिए आते थे, तो हमारे सर टीचर नहीं थे संस्कृत के। वो कहते थे कि हिंदू धर्म कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इस्लाम अपना लो, इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है, ये क्या है, तुम जो जिस मिट्टी से तुम वो बनाते हो उसी को तुम पूजते हो, कुछ नहीं है, आप इस्लाम को बोल लो, वही अच्छा धर्म है। तो सर हमने इसके बारे में अपने पापा को बताया, तो पापा बात को सीरियसली नहीं लेते थे, तो मैंने भी कहना छोड़ दिया। 2 स्टूडेंट और आए सर, हिंदू सर वहाँ से तावड़ू से, तो उन्होंने ये बात उठाई, उन पर नमाज पढ़ाई गई थी, और वो हमारे क्लास वो भी हमारी क्लास में पढ़ते थे, तो उन्होंने ये बात उठाई सर। ना साहब आपने सुन लिया बच्चे ने क्या कहा, अपने मन से तो उसने कुछ कहा नहीं होगा।